हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है बीपीएससी की तरफ से, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो उस वन बाय वन बहुत सारे जो कमेंट हैं उन सभी का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचे। ठीक है, इसके साथ ही हम पहला जो अपडेट है वो है 40,000 प्रधान शिक्षक व 6,000 प्रधान अध्यापकों की बहाली जल्द होगी, ऐसा कहा है बीपीएससी ने। साथ ही लिखा है सक्षमता परीक्षा के 5 चांस देने को हो रहा है विचार। दूसरा अपडेट ये है कि पहली से 8वीं तक और जो 50,000 शिक्षक भर्ती निकलेंगी। कहा है कि जो टीआरई 3 में अभी हालांकि में कोई भर्ती का जो पदों की संख्या नहीं निकाली गई है, नहीं एक भी कहीं भी ऐसा नहीं मिला है कि कहीं भी ऑथेंटिक रूप से पदों की संख्या बताई गई हो। कहीं 87,000, कभी 90,000, कभी 71,000 इस प्रकार से मिल रही है। तो यहाँ पर के पाठक ने खुद ये कहा है कि पहली से 8वीं तक 50,000 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। इसके बाद 8वीं से लेकर के 12वीं तक, ठीक है, 8वीं से लेकर के यानी कि 9 से 12 तक 50,000 शिक्षकों की भर्ती है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख लगभग भर्तियों का अनाउंस किया जा रहा है। तो वही ये भर्तियों को हम देखेंगे वन बाय वन सारे अपडेट। पहले हम देखेंगे, पहला अपडेट है सरकारी स्कूल में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के बीच अब भी विभाग प्रधान अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 6,000 से अधिक +2 स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रधान अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ऐसा कहा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 40,000 प्रधान शिक्षक और 6,000 प्रधान अध्यापक, इस प्रकार से यानी कि 45-46,000 जो शिक्षक भर्ती हैं वो प्रधान अध्यापक की होने वाली हैं। तो ये भी एक, इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है आयोग ने, ये लिखा हुआ है। इसके साथ हम देखेंगे, लिखा है सत्र के मुताबिक संभवतः 12 जनवरी को इन दोनों पदों की वैकेंसी पर भर्ती के लिए अध्याचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगी। और शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस आशय से जानकारी की पुष्टि की है कि उम्मीद है कि लोक सेवा चुनाव की घोषणा से पूर्व विज्ञापन जारी हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो प्रधान शिक्षकों का है वो विज्ञापन जल्दी ही जारी होगा। चुनाव से पहले ही इनकी जो मंशा है वो चुनाव से पहले ही विज्ञापन जारी करने की है। तो इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण एक अपडेट है। दूसरा हम अपडेट देखने वाले हैं वो है तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप सभी को मालूम है आज है 12 जनवरी और 10 जनवरी से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक ये प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इंटरनेट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देर न करें, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप कर दें, उसके बाद अपने पेपर की तैयारी करें। लिखा है तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान दोनों शुरू हो जाएंगे और 23 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क जो है फॉर्म भरा जाएगा और 25 फरवरी तक विलंब शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न, दूसरे जो परीक्षा का पैटर्न, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि इस भर्ती का जो टीआरई 3 की जो भर्ती है उसका पैटर्न क्या होगा, टीआरई 3 की जो पैटर्न क्या होगा। तो मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को कि जो टीआरई 2 का था, टीआरई 2 का जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न अपनाया है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है, आप लोग देख सकते हैं। कहा है परीक्षा का पैटर्न दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही होगा। पीपीएससी रिक्तियों की घोषणा के बाद में करेगी। रिक्तियों की घोषणा है जो उन्होंने कहा है कि मैं बाद में करेंगे भाई, और भी जो भी बची हुई जो रिक्तियां हैं जितनी भी हैं सबको समेट के एक साथ करके इकट्ठा करके उसके बाद ही अनाउंस किया जाएगा। तो ये कोई इशू नहीं है, बस फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो जो उनकी जो संख्या है वो प्लस ही होगी, घटेगी तो नहीं, मेरे हिसाब से घट तो नहीं सकती है, बढ़ेगी ही। तो आप लोग घबराइएगा मत कि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि भाई फॉर्म फिलअप हो रहा है लेकिन वैकेंसी का पता नहीं है कितनी वैकेंसी है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। अगर परीक्षा की जो संख्या है, पदों की संख्या है वो नहीं बताई जा रही है तो कोई बात नहीं है, आपको प्लस होके ही सारी इकट्ठी होकर ही बताई जाएंगी और तो कहीं ना कहीं संख्या उनकी पदों की बढ़ेगी ही, घटेगी तो नहीं। तो इस हिसाब से आप अपने काम को करते रहिएगा। और कहा है इन्होंने परीक्षा में शैक्षिक और प्रशिक्षणिक योग्यता व शिक्षक पात्रता परीक्षा के
अपेयरिंग अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अपेयरिंग के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, या फिर सीटेट वाले तो कहीं ना कहीं भर भी लेंगे, तो ऐसे लोगों को इसमें फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा मौका जो अपेयरिंग में है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा जो अपडेट है वो है सक्षमता परीक्षा में 5 चांस देने पर विचार हो रहा है। कहा है कि इधर विभाग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर 3 बार की बजाय अब 5 बार देने पर विचार किया जा रहा है। तो ये इनको अब 5 बार कर दिया जाएगा, और साथ ही ये कर दिया गया है, ये मान के चलिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा अपडेट है हमारा। दूसरा अपडेट है 1ली से 8वीं तक और 50,000 शिक्षकों की निकलेंगी भर्तियां। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग वेट कर रहे हैं भर्तियों का, और वो कह रहे हैं कि भर्तियों के संख्या पता नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी भर्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, आप डरने का बिल्कुल नहीं है, डरिएगा बिल्कुल भी मत। और जहाँ तक होगी संख्या बढ़ेगी ही, लेट जरूर हो रहा है लेकिन घटेगी संख्या तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि बिहार में लोक सेवा आयोग के जरिए विद्यालय अध्यापक नियुक्तियों के चौथे चरण में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए लगभग 50,000 जो है वैकेंसी कहीं ना कहीं उन्होंने वैकेंसी निकालने की उन्होंने मंशा बना रखी है। कहाँ है 50,000 जो है 1 से 5 तक, 1 से 8 तक है। इसके बाद 9 से लेकर के 12 तक 50,000, इस प्रकार लगभग 1 लाख वैकेंसी निकालने की इनकी मंशा है। तो मैं कहना चाहूँगी वैकेंसी बहुत है, आप अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और अपने जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो थैंक यू, बाय बाय।